व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिकरुचिरे पुण्डरीकेन शरणः अम्लानश्रीरमृतभृतैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। संस्कृत शौर्यम। इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम कल का जो हम लोगों का अध्ययन हुआ था वो कर्मणि द्वितीया और अनभिहित इस सूत्र को लेकर के विचार हुआ था, जिसमें यह भी कहा गया था कि क्वचित निपातेन अपि अभिधानम भवति। निपात से भी अभिधान होता है और उसके लिए बताया गया प्रयोग विश्ववृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं चेतुम सांप्रतम, ये बताया गया। और ये भी बताया गया कि नागेश भट्ट केवल कृत और तद्धित से तिंग और कृद्धित से ही केवल अभिधान मानते हैं और समास, तद्धित और निपात से अभिधान नहीं मानते हैं। ये पूरा विचार हुआ था। यद्यपि इसमें अनेक उल्लेख हैं, उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कई विषय पर उसमें विचार होता है। नागेश भट्ट ये मानते हैं कि यहाँ पर जो तुमुन प्रत्यय हुआ है वो तुमुन प्रत्यय नहीं हो पाएगा केवल इस रूप में मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे कृष्णम दृष्टुम याति इस रूप में क्रियार्थों पर क्रियार्थक क्रिया के उपपद रहने पर जो तुम नवड़ो क्रियायाम क्रियार्थाम सूत्र की प्रवृत्ति होती है यहाँ नहीं होगी, क्योंकि क्रियार्थक क्रिया यहाँ उपलब्ध है नहीं। शक दृश्य इत्यादि सूत्र से भी तुमुन नहीं होगा, क्योंकि शक दृश्य इत्यादि धातुओं का यहाँ संबंध नहीं है। अभी इच्छार्थ की अनुवृत्ति यहाँ पर अनुवृत्ति होने से समान कर्तृकेश तुमन इस सूत्र से यहाँ तुमन होगा। इसलिए यहाँ पर इच्छत इस शब्द को आपको ले आना पड़ेगा। इच्छत शब्द को जब लाएंगे तो विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम में यहाँ पर इष्यते का अध्याहार करेंगे तो विष वृक्षोपि संवर्ध्य छेतुम इष्यते इति असाम्प्रतम। तो इष्यते इस क्रिया के कारण विषवृक्षनिष्ठ जो कर्म है वो उक्त होता है, इसलिए वहाँ प्रथमा युक्ति होती है, न तो अपि केवल से वहाँ पर होता है। ऐसा समाधान नागेश भट्ट प्रभृति आचार्य करते हैं और इस पर बड़ा विचार है। केवल इतना ही कहकर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सूत्र है वह है तथा युक्तम चानिप्सितम। तथा युक्तम चानिप्सितम जो यह सूत्र है यह कहता है कि ईप्सित तमवत क्रियया युक्तम अनिश्चितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। तथा युक्तम में तथा शब्द लिखा हुआ और युक्तम, तो तथा युक्तम अनिश्चितम, तो तथा शब्द यहां पर सदृशवाच्य है, यथा तथा जैसे आप बोलते हैं। अर्थात कर्तुरीसितमम कर्म सूत्र जिस प्रकार ईप्सित तम की कर्म संज्ञा करता है वैसे ही क्रिया से युक्त जो अनीप्सित है ऐसे कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। ये सूत्र का अर्थ बनता है, वही लिखा इन्होंने, ईप्सित तमवत क्रिया युक्तम अनीप्सितमपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्।
तो इन्होंने अनीप्सित शब्द कहा। अनीप्सित का मतलब क्या हुआ? जो कर्ता की क्रिया के द्वारा प्राप्त करने के लिए अत्यंत अभिलषित न हो। अत्यंत अभिलषित क्या? अभिलषित ही न हो। सकृता प्रकृत धातुर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य न हो। तो क्या हो? वो अनिश्चित हो, अनभिलषित हो। तो अनभिलषित जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होगा जिससे कुछ लेना देना नहीं है, वो भी अनिश्चित होता है। और एक ऐसा होता है जिससे आप द्वेष करते हैं, उसको भी नहीं देखना चाहते हैं, उसके विषय में विचार नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से दो जो है अनिश्चित होते हैं। उदासीन, जिससे आपको कुछ लेना देना नहीं, न जिससे आपको कोई हानि है न लाभ है, वो अनिश्चित होता है। दूसरे जिससे आप द्वेष करते हैं वो आपके अनिश्चित होता है। इसलिए यहाँ पर दो उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया। प्रथम उदाहरण है ग्रामं गच्छन् तृण स्पृशति, द्वितीय उदाहरण है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। तो ग्रामं गच्छन् तृण स्पृशति में यहाँ पर ये दोनों सूत्र लगते हैं। ग्रामों की जो कर्म संज्ञा होती है वो कर्तुरी सतम कर्म से होती है। कर्ता देवदत्तादि की गमन क्रिया के द्वारा प्राप्त करने के लिए अत्यंत अभिलषित कारक कौन होता है? ग्राम होता है। इसलिए ग्राम की जो कर्म संज्ञा होती है कर्तुरी सतम कर्म सूत्र से होती है। तृणव स्पृशति में यहाँ उससे उस वाक्य से संबद्ध जो दूसरा कर्म है वो तृण है और क्रिया स्पर्शनक क्रिया है। तो यहाँ पर कर्ता देवदत्ता आदि स्पर्शनक क्रिया के द्वारा तृण को यहाँ पर वो नहीं चाह रहा है। अनायास ही जाते समय तृण उसको हाथ में छू जा रहे हैं, उनको स्पर्श करता चला जा रहा है। ये वाक्य वहाँ का हो सकता है जो ग्रामीण परिवेश में है, जहाँ खेतों में मेड़ में लोग चलते हैं और वहाँ घास, बड़ी बड़ी घास वहाँ रहती है और लोग उसको छूते हुए, उसके फूल ऊपर के बड़े सुंदर होते हैं, स्पर्श करने बड़े मुलायम होते हैं, तो उनको वो न चाहते हुए भी छूते हुए चले जाते हैं। उनका छूना उसका कोई बहुत उनके लिए अभिलषित नहीं होता है। तो वहाँ का ये वाक्य है। तो यहाँ जो तृण है ये क्या है? ये उदासीन कर्म है। तो ईप्सित नवद क्रिया युक्त यहाँ अनिप्सित हो जाता है आपका तृण, उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से अनुक्त कर्म होने से, द्वितीया विभक्ति होने से ग्राम गच्छन् तृण स्पृशति। ग्राम यहाँ पर ईप्सित तम है, कर्म है, और तृण जो है ये अनिप्सित और अनिप्सित में भी उदासीन कर्म है, जिसकी कर्म संज्ञा तथा युक्तम चानिसितम सूत्र से होती है और दोनों स्थलों में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है। तो इस तरह से एक उदाहरण बनता है ग्राम गच्छन् तृण स्पृशति का। द्वितीय जो उदाहरण है वह द्वेष्य कर्म का है, जैसे ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। तो यहाँ भोजनक क्रिया का कर्म कौन है? ओदन है। इस ओदन की जो कर्म संज्ञा होती है कर्तृस्तम कर्म से होती है कि देवदत्तादि जो करता है वो भोजनक क्रिया के द्वारा अत्यंत अभिलषित, अर्थात किसको चाहता है? ओदन को चाहता है, इसलिए ओदन की कर्म संज्ञा होती है। और विष को कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि भोजनक क्रिया के द्वारा देवदत्तादि की भोजनक क्रिया के द्वारा विष कभी भी अभिलषित नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहना चाहता है। तो इसलिए वो क्या है? वो अनिप्सित है, इसलिए द्वेष होने से अनिप्सित है। इसलिए इसकी यहाँ पर और भूंगते खाता है उसको। इसलिए लोग आत्महत्या करते हैं, जहर पीते हैं, जान करके पीते हैं, पर न चाहते हुए पीते हैं, क्योंकि उनको जीवन जो है वो मरने से ज्यादा कष्टदायी प्रतीत होता है। इसलिए द्वेष यहाँ पर विष है और विष की सूत्र से
कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होती है। इस तरह से ये दोनों उदाहरण यहाँ पर हैं। एक जो है द्वेष्य का है और एक है आपका वो उदासीन का। उदासीन का हो गया आपका ग्राम गच्छन् त्रीणि परिस्थिति उदाहरण, और द्वेष्य का जो उदाहरण है वो आपका बनता है आपका कोदरम भुंजानो विषम होते। जिससे ये दो प्रयोग आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। और इस सूत्र को क्यों किया गया ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि कर्तृस्तम कर्म जो है, जो कर्म संज्ञा वो ईप्सित तम की ही करता है। तो उदासीन और जो द्वेष है वो ईप्सित तम है नहीं, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। फलतः पाणिनि को एक पृथक सूत्र करने की आवश्यकता हुई और उन्हें सूत्र को किया। तो ये दोनों जो कर्म है इन्हीं को अनीप्सित कर्म भी इनको कहा जाता है। अगला आपका जो सूत्र है वह है अकथितम च सूत्र है। अकथितम च सूत्र में यहाँ इसका अर्थ हुआ कि अपादानादि विशेष ही अवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम से अपादानादि विशेष से अविवक्षित जो कारक उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो इसमें एक प्रश्न उठता है कि यहाँ इन्होंने अपादानादि शब्द का प्रयोग क्यों किया। क्योंकि जो कारकों का क्रम है वो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण ऐसे है। तो अपादानादि कहने की जरूरत क्या है, क्यों अपादानादि कहा गया। तो उसका कारण यह है कि अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम जिस कारक संज्ञा का उल्लेख है वो आपका ध्रुवपाय अपादानम सूत्र है। ध्रुवपाय अपादानम यह सूत्र आपके द्वितीय अध्याय के तो द्वितीय नहीं प्रथम अध्याय के में ये सूत्र आया हुआ है। और इसमें प्रथम अध्याय का जो चतुर्थ पाद है उसमें कारके सूत्र के अधिकार में सर्वप्रथम जो सूत्र है ध्रुवपाय पादानम सूत्र है, जो कि और उसी के साथ में जितने भी अपादन संज्ञा विधायक सूत्र हैं वो हैं। इसके अनंतर संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र हैं और उसके अनंतर आपका जो है वो करण संज्ञा विधायक, कर्म संज्ञा, फिर अधिकरण संज्ञा विधायक और कर्म संज्ञा। इसके अनंतर में सबसे पश्चात कर्तृ संज्ञा विधायक सूत्र है। तो उसी आधार पर यहाँ इन्होंने अपादानादि कहा। अपादानम आदि येषाम ते अपादानादयः संज्ञाः येषाम ताः अपादानयः संज्ञाः अपादानादि विशेषैः अविवक्षितम कारकम। तो यहाँ अपादान सभी संज्ञाओं के आदि में है। कहाँ? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ में। जैसे हमने बतलाया कि कारके सूत्र जो है यह अष्टाध्यायी में प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है।
और उसी के अधिकार में सबसे सर्वप्रथम द्रुपायपादान सूत्र है, इसलिए अपादान आदि ही ये कहा गया। कुछ लोग इसकी भिन्न व्याख्या भी करते हैं। अपादानम आदि ही ये शामते अपादानादय, अपादानात आदि ही थी अपादान आदि, ऐसा भी कुछ लोग व्याख्या करते हैं। किंतु नियम के अनुसार चूंकि ये अपादान संज्ञा अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम है, इसलिए अपादानम आदि ही या सामता अपादानादय, ऐसी व्याख्या करना ही अधिक उचित है। अब इसका ये है कि अपादानादि विशेष अव्यक्षित भी कहा और कारक भी कहा। तो इसका तात्पर्य है कि जहां पर जो शब्द विशेष में उसमें अपादान संज्ञा, कर्म संज्ञा, कर्ण संज्ञा, कर्म संज्ञा का तो नहीं करें, कर्म संज्ञा का विधान ही हो रहा है, इसलिए कर्ता और कर्म को छोड़ करके अन्य संज्ञाओं का ग्रहण हो, जैसे कर्ण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अपादान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा। तो इनसे अविवक्षित जो है परंतु कारक है, उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो प्रश्न उठेगा कि जितने भी एवं भूत जो कारक, उनकी सबकी कर्म संज्ञा होगी। सभी धातुओं के ये कहा गया कि नहीं, कुछ निश्चित धातुएं हैं, उन्हीं के जो अपादानादि विशेष से विकसित कारक, उन्हीं की कर्म संज्ञा होगी। उसका इन्होंने उल्लेख किया भट्टो दीक्षित ने। दुह्याच, पच, दंड, रुधि, प्रच्छि, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुषाम, कर्मयुक्त स्यात् अकथितम तथा निह्री कृशवहाम, अर्थात दुह धातु, याच धातु, पच धातु, दंड धातु, रुध धातु, प्रच्छ धातु, ची धातु, ब्रू धातु, शास धातु, जी धातु, मथ धातु और मुष धातु, और साथ में निह्री कृश वह धातु। इन धातुओं के जो अकथित अर्थात अपादानादि विशेषी अविवक्षित जो कारक हैं, वो कर्मयुक्त होते हैं, अर्थात उनकी कर्म संज्ञा होती है। तो इससे ज्ञात होता है कि इन धातुओं से अतिरिक्त जो धातुएं हैं, उन धातुओं के जो अपादानादि विशेष से अविवक्षित जो कारक हैं, उनकी कर्म संज्ञा नहीं होती है। यहाँ इनके सबके उदाहरण प्रदत्त हैं। यहाँ इन्होंने लिखा दुव्यादि नाम तथा निप्रभृति नाम चतुर्णाम कर्मणा यत् उज्यते तदेव अकथितम कर्म इति परिगणनम कर्तव्यम इत्यर्थः। अर्थात जो दुहादि धातु हैं, ये दुहादि नाम द्वादशा नाम, ये 12 तथा निप्रभृति नाम चतुर्णाम और निह्री कृष्वा ये जो 4। तो कर्मणा यद युज्यते, तो कर्मणा यद अर्थात जिनकी कर्म संज्ञा होती है, तदेव अकथितम कर्म। तो कर्मणा यद युज्यते का तात्पर्य क्या हुआ कि जिनको जो कर्म से जो युक्त होता अर्थात जिनकी कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा किनकी होती है? तो कर्म संज्ञा होती है अपादान विशेष विकसित कारक की, वही अकथित कर्म है, ऐसा परिगणन करना चाहिए। यहाँ पर मूलकार ने कहा। और साथ में उदाहरण या गाम दोग्धि पायः। पहला उदाहरण है दो धातु के प्रयोग का। देवदत्तः गाम पयः दोग्धि, ये मुख्य इसका स्वरूप हो गया। अब इसमें अपादान विशेष अव्यक्षित कारक कौन है? देखिए यहाँ जो गो है उससे पय का क्षरण हो रहा है। दुग्ध का अर्थ होता है क्षरणानुकूल व्यापार या दोहनानुकूल व्यापार भी कह सकते हैं। तो दोहनक क्रिया का जो आश्रय हो रहा है
दोहन क्रिया का जो दोहनानुकूल व्यापार, तो दोहनाश्रय कौन हो रहा है? दुग्ध हो रहा है। तो फलाश्रय कर्म होने से कर्तुरीस्तम कर्म सूत्र से पय की यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है। और जो गो है तो गो से वहां पर दुग्ध का, पय का पार्थक्य हो रहा है, इसलिए गो में क्या है? यहाँ अपादान है, क्योंकि भी यहाँ जो है इसका पार्थक्य हो रहा है वहां पर। तो जो है विश्लेष जहां पर साध्य होता है, तो ऐसा जो कारक है उसकी जो है अपादान संज्ञा होती है। अपायो विश्लेषा तस्मिन् साध्ये अवैधभूत कारकम अपादान संज्ञम से। तो अपाय कहते हैं विश्लेष को, तो उसका साध्य रहने पर अपाय किसका हो रहा है? दुग्ध का हो रहा है। किससे हो रहा है? गो से हो रहा है। तो अवैधभूत कारक कौन होता है? गो होता है, इसलिए उसकी अपादान संज्ञा है। तो गोनिष्ठ जो अपादानत्व है उसकी जब हम विवक्षा कर देते हैं, सामान्य कारकत्वेन उसको विवक्षित करते हैं, तो यहाँ दू धातु के योग में गो शब्द की यहाँ इस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। और कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति होगी और गाम पयः दोग्धि ये प्रयोग होता है। तात्पर्य है वहां पर कारक की अविवक्षा न होकर के कारक विशेष की अविवक्षा होती है। तो उसमें केवल संज्ञा विशेष की, जैसे अपादान संज्ञा की वहां पर अविवक्षा होती है गो में, और कारकत्व उसमें होता है, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा कारकत्व की विवक्षा कर देंगे तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो इसलिए अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम कारकम विवक्षितम किंतु अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम वर्तते, ये उसका जब स्वरूप मानेंगे तो उसकी कर्म संज्ञा होगी। इसलिए गो की यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई, क्योंकि दो धातु के योग में यहाँ पर गोनिष्ठ जो अपादानत्व उसकी विवक्षा हुई, एवं भूत अपादान विशेष ही अविवक्षित कारक आपका गो है, उसके सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। इसी प्रकार बलिम याचते वसुधाम, तो बलिम याचते वसुधाम में यहाँ भी जो याचना क्रिया है वो किससे हो रही है? बलि से हो रही है। याचना क्रिया किसकी की जा रही है? तो वसुधा की जा रही है। तो यहाँ पर भी जो वसुधा है वो बलि से पृथक हो रही है। तो अवधिभूत कारक कौन है? यहाँ पर बलि है। तो विश्लेष साध्य होने पर अविद्युत कारक जो बलि है उसकी अपादान संज्ञा प्राप्त होती है, या अपादान संज्ञा उसकी होती है। कि तनिष्ठ अपादानत्व की विवक्षा जब करते हैं तो याच धातु के प्रयोग में बलि की यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है, और वसुधा की जो कर्म संज्ञा है वो कर्तृस्तम कर्म सूत्र से होती है। तो इस तरह से दोनों को कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होने पर बलिम याचते वसुधाम ये प्रयोग की सिद्धि होती है। इसी प्रकार अविनीतम विनयम याचते, ये आपका प्रयोग है। तो अविनीतम विनयम याचते में जो अविनीत है उससे यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए दूसरा क्या है कि यहाँ पर प्रत्येक जो है स्थल में इनका स्वरूप का भिन्न भिन्न अर्थ बनता है, धातु का एक स्वरूप होने पर भी। जैसे बलिम याचते वसुधाम, हरि ही बलिम वसुधाम याचते वसुधाम, और इसका जो स्वरूप बनेगा हरि ही बले है वसुधाम याचते। यहाँ जो है दानानुकूल व्यापार, यहाँ पर दानानुकूल तो मह्यम देहिति शब्द प्रयोग रूप व्यापार यहाँ हो रहा है। तो बलि कर्तृक वसुधा कर्मक दान है। तो उस दान जो हो रहा है उसमें जो वसुधा है वो बलि से पृथक हो रही है, इसलिए यहाँ पर विश्लेष साध्य होने से बलि की यहाँ पर जो है वो अपादान संज्ञा होनी चाहिए, किंतु तनिष्ठ अपादानत की विवक्षा होने से बलि यहाँ जो है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो बलिम याचते वसुधाम बना है। अविनीतम विनयाचते में ये
स्वीकार पूर्वक प्रार्थना, अभ्युगम पूर्वक प्रार्थना यहाँ पर याच धातु का है। जैसे कोई बलवान जो है अविनीत को है, जो अविनीत है वह किसी दुर्बल व्यक्ति को अगर पीड़ित करता है तो दुर्बल जो व्यक्ति है वो उससे विनय करता है, प्रार्थना करता है, याचना करता है, विनय की याचना करता है। तो यहाँ जो अविनीत है वो उससे विनय प्राप्त करना चाहता है, उससे अपने अनुकूल उसको बनाना चाहता है। ऐसी अवस्था में यहाँ यद्यपि साक्षात विश्लेष साध्य नहीं, किंतु बुद्धिकृत यहाँ जो है वो उसका हम अपाय विश्लेष साध्य मानेंगे और अविनीत किसी की वहाँ पर अपादान संज्ञा होगी, किंतु तनिष्ठ अपादानत्व की अविवक्षा करने से उसकी कर्म संज्ञा इस सूत्र से होती है। इसी प्रकार अगला जो उदाहरण है वह है आपका तंडुलानोदनम पचति। तो तंडुलानोदनम पचति में जो ओदन है उसके निर्माण में जो तंडुल क्या है, तो तंडुल जो है ये कारण है। और कैसा कारण है? असाधारण कारण है, क्योंकि तंडुल के बिना ओदन नहीं बन सकता है। तो इसलिए असाधारणम कारणम करणम, असाधारण कारण करण है। तो तंडुल से जो करणत्व है उसकी जब हम अविवक्षा कर देंगे तो उसकी अविवक्षा करने से यहाँ तंडुल की कर्म संज्ञा इस सूत्र से होगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होगी। अब एक प्रश्न ये होता है कि वहाँ पर जब हम तत्त तंडुल निष्ठ की करणत्व की जब हम अविवक्षा करेंगे तो उसका अर्थ क्या बनेगा, किम रूप में विवक्षित होगा? तो उसकी जो अविवक्षा होगी वो सामान्य रूप से कारकत्वेन ही स्वरूप उसका रहेगा, कारक विशेष के रूप में उसका उल्लेख नहीं होगा। इसलिए वहाँ पर उसकी कर्म संज्ञा होती है इस सूत्र के द्वारा और अविवक्षा रहने पर। इसी तरह से गर्गान शतम दंडयति, गर्गान शतम दंडयति में यहाँ पर भी गर्गों से 100 रुपये वो दंड के रूप में ग्रहण करते हैं। यह गर्गान शतम दंडयति का स्वरूप है। तो यहाँ पर भी अपाय साध्य है, विश्लेष साध्य है। इसलिए अवधिभूत जो कारक जो गर्ग हैं उसकी अपादान संज्ञा होती है, किंतु तनिष्ठ अपादानत्व की अविवक्षा होने से इसकी यहाँ पर कर्म संज्ञा इस सूत्र से होती है। इसी प्रकार व्रजम अवरुणधिगाम, तो व्रजम अवरुणधिगाम में यहाँ पर ब्रज क्या है? अधिकरण है। ब्रजे गाम अवरुणद्धि, ब्रज कहते हैं जो गो समूह जहाँ पर रहता है उसको ब्रज कहा जाता है। और उसमें गो समूह का जो ब्रज क्षेत्र है या ब्रज स्थान है उसमें गायों को अब रोकते हैं, अवरुद्ध करते हैं। यहाँ पर ब्रज अधिकरण है, क्योंकि आश्रयत्वेन आधारत्वेन विवक्षित है तो अधिकरण संज्ञा उसकी है, किंतु तन्निष्ठ अधिकरणत्व की अविवक्षा होने के कारण इस सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होकर के ब्रजम अवरुणधिगाम यह प्रयोग बनता है। इसी प्रकार माणवकम पंथानम पृच्छति। अब यहाँ पर थोड़ा सा विशेष विचार है। माणवकम पंथानम पृच्छति, इसका क्या अर्थ होना चाहिए? पृच्छ धातु का क्या होना चाहिए, उसका अर्थ क्या बनना चाहिए? तो यहाँ पर जो इसका पृच्छ धातु का अर्थ होता है जिज्ञासितव्य अर्थ ज्ञानानुकूल व्यापार। जो जिज्ञासितव्य अर्थ है उसका ज्ञानानुकूल व्यापार हो रहा है। तो अब इसमें जो जिज्ञासितव्य अर्थ है उसका आप ज्ञान चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष से ज्ञान चाहते हैं। तो यहाँ पर
जो अभिलाषा है या कुछ हो रहा है, तो इस ऐसी अवस्था में जैसे आप माणवकम पंथानम पृच्छति, तो माणवक से मार्ग चाहते हैं, तो क्या यहाँ पर स्वरूप बनेगा? यहाँ पर अपादान की अव्यक्षा होगी कि संप्रदान की होगी कि करण की होगी? तो इस पर कहते हैं कि जिज्ञासितव्यार्थ ज्ञानानुकूल व्यापार, जो आप इस धातु का अर्थ बता रहे हैं, तो जिज्ञासितव्य अर्थ ज्ञान का साधन कौन बन रहा है? तो साधन यहां बन रहा है माणवक। इसलिए यहां पर करण की ही अव्यक्षा माननी चाहिए, अर्थात माणवकेन पंथानम पृच्छति ऐसा विग्रह रहेगा, किंतु माणवकनिष्ठ जो करण है उसकी अव्यक्षा करेंगे तो उसकी कर्म संज्ञा होने पर माणवकम पंथानम पृच्छति यह ऐसा स्वरूप होगा। अर्थात माणवक करणक मार्ग या मार्ग ज्ञानानुकूल व्यापार। तो यहाँ पर मार्ग ज्ञानानुकूल व्यापार का, यहाँ जो है ज्ञानानुकूल व्यापार का जो आश्रय होता है मार्ग, पथिन शब्द है, इसलिए पंथानम यहाँ पर उसकी कर्म संज्ञा होती है कर्तृस्तम कर्म सूत्र से, और मानव की कर्म संज्ञा अकृत्यंत सूत्र से होती है। अगला जो प्रयोग है वो है वृक्षम अवचिनोति फलानि। तो यहाँ स्पष्ट है, क्योंकि फल का अवचयन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? वृक्ष से हो रहा है। यहाँ पर विश्लेष साध्य है, इसलिए अवधिभूत कारक जो वृक्ष है उसकी अपादान संज्ञा होती है, किंतु वृक्ष निष्ठ अपादानत्व की अव्यक्षा होने के कारण यहाँ उसकी कर्म संज्ञा होगी अकथ्यम सूत्र से, और वृक्षम अवचिनोति फलानि यह उदाहरण बनता है। इसके अनंतर उदाहरण है माणवकम धर्मम ब्रूते शास्तिवा। तो माणवकम धर्मम ब्रूते शास्तिवा में यहाँ पर किसकी अव्यक्षा मानी जाएगी, किस कार्य की अव्यक्षा मानी जाएगी? तो माणवकम धर्मम ब्रूते, माणवकम धर्मम शास्ति, इस स्थल में जो धर्म का कथन है उसमें यहाँ पर उद्देश्य कौन बन रहा है? धर्म कथन का उद्देश्य। तो धर्म कथन का उद्देश्य जो है वो माणवक बन रहा है, तो इसलिए यहाँ माणवक जो है वो संप्रदान कहलाएगा, और माणवक निश्चित संप्रदान है, उसकी अविक्षा होने के कारण यहाँ पर उसकी सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। इसका जो मुख्य वाक्य बनेगा माणवकाय धर्मम ब्रूते माणवकाय धर्मम शास्ति, किंतु इस सूत्र के द्वारा माणवकनिष्ठ जो संप्रदान है उसकी अविक्षा होने के कारण इसकी कर्म संज्ञा होती है। इसके अनंतर है शतम जयति देवदत्तम। यहाँ पर जी धातु का प्रयोग है, देवदत्तात शतम जयति, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है, अर्थात उसको जीत करके 100 रुपये ग्रहण करता है। तो देवदत्त में यहाँ से शत का जो अपाय हो रहा है उस विश्लेष के साध्य होने पर अविधिभूत कारक जो देवदत्त है उसकी द्रुपाय अपादान सूत्र से उसकी अपादान संज्ञा होती है, किंतु तनिष्ठ अपादानत्व की अविवक्षा होने के कारण इसकी जो है कर्म संज्ञा हो जाती है देवदत्त की, और कर्म संज्ञा होने से शतम जय देवदत्तम बनता है। यहाँ पर भी जो है जो व्यापार है ग्रहणानुकूल व्यापार या ग्रहणानुकूल ताड़नादि व्यापार यहाँ है। जैसे वहाँ पर गर्गान शतम दंडयत में है, गर्गादि को भी 100 रुपये में दंड रूप में उसका ग्रहण करता है, तो वहाँ पर ताड़नादि व्यापार प्रयोज्य ग्रहण होता है, इसलिए प्रधान कर्म यहाँ पर शत है, और गौड़ कर्म अर्थात जो अकथित कर्म है या अव्यक्षित कर्म है वो यहाँ पर अपादान से अव्यक्षित कर्म वो आपका जो है वो देवदत्त होता है, तो इसलिए देवदत्त की यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है।
अगला प्रयोग आपका है सुधाम क्षीर निधि मथनाति। यहाँ जो मंथ धातु है उसका जो अर्थ है उसके द्रव द्रव्यगत सारोद्भावनानुकूल व्यापार इसका है। तो यहाँ मंथ दंड जो है उससे भ्रमजनित जो यहाँ पर स्फालन रूप जो व्यापार हो रहा है, तो वहाँ क्या हो रहा है, इसमें दो इसके अर्थ करते हैं। पहले इसके विषय में थोड़ा सा बताना आवश्यक इसलिए है कि इसमें थोड़ा सा भ्रम है। एक तो आलोडनानुकूल व्यापार मंथ धातु का अर्थ मानते हैं, और कुछ लोग जो है इसका द्रव द्रव्यगत सारोद्भावनानुकूल व्यापार मानते हैं। तो जब मंथ धातु का द्रव द्रव्यगत सारोद्भावनानुकूल व्यापार हम मानेंगे तो सारोद्भावनानुकूल व्यापार में सारोद्भावना का जो आश्रय हो रहा है, फल का आश्रय हो रहा है, वो सुधा हो रहा है। तो वहाँ पर सुधा जो है ये प्रधान कर्म होता है, अर्थात इसकी कर्म संज्ञा कर्तुरी शतम कर्म सूत्र से होती है। और सुधा जो चूंकि द्रव द्रव्यगत सारोद्भावन जो हो रहा है तो उसमें जो विश्लेष जो हो रहा है उस विश्लेष का साध्य जो है क्षीर निधि हो रहा है। तो क्षीर निधि वहाँ पर अब प्रधान माना जाता है, अर्थात वो अकथित कर्म माना जाता है। जब हम इसका मंथ धातु का आलोडनानुकूल व्यापार करते हैं तो इस धातु का जो आलोडन जिसमें हो रहा है, तो आलोडन जो फल है उसका आश्रय क्षीर निधि होता है, और जो उद्देश्य होता है, प्रयोजन होता है, वो सुधा होता है। तो सुधा जो है वो संप्रदान होता है। तो इसलिए उस स्थल में सुधाए क्षीर निधि मथनाति ऐसा उसका विग्रह होता है। भट्टोजी दीक्षित ने यही माना है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मंथ धातु उसको अर्थ जो है वो द्रव द्रव्यगत सारोद्भावनानुकूल व्यापार है, इसलिए यहाँ पर प्रधान कर्म क्षीर निधि है और सुधा जो है वो गौड़ कर्म है, ऐसा वो स्वीकार करते हैं। किंतु अनेक उदाहरणों से ये ज्ञात होता है कि जो मंथ धातु का उसका मुख्य अर्थ वही है आलोडनानुकूल व्यापार। इसके कई प्रयोग मिलते हैं। इस पर हमारा एक लेख भी है जिसमें हमने ये उदाहरणों के द्वारा ये बताया कि इस धातु का, मंथ धातु का अर्थ द्रव द्रवगत सारोद्भावनानुकूल व्यापार नहीं है, अब तो आलोडनानुकूल व्यापार है। क्यों? जैसे मथन, आप जल का भी मंथन करते हैं, उससे कोई भी सार उत्पन्न नहीं होता है। केवल जब दधि मंथन करेंगे तभी द्रव द्रवगत सारोद्भावनानुकूल आपका व्यापार होंगे कि सारोद्भावन होना चाहिए। तो सारोद्भावनानुकूल जो व्यापार है वो तादृश अर्थ ले देंगे तो केवल दधि मंथन में जो होगा वहां तो आपका लग जाएगा। किंतु जल का मंथन कर रहा है कोई, या तेल का मंथन कर रहा है, तो तेल से किसका आपका करेंगे? जो कहा जाता है कि इस तेल को इस वस्तु से ला करके और मथ करके उसको लगाइए, कोई कार्य होता है। ऐसी अवस्था में उसका सारोद्भावनानुकूल व्यापार नहीं बन पाएगा। इसलिए मंथ धातु का जो अर्थ है वो आलोडनानुकूल व्यापार, इसलिए मंथ आलोडने अर्थ वहां पर सूत्रकार ने जो धातु में धातु अर्थ के रूप में भी उसका कथन है। तो आलोडनानुकूल व्यापार अगर हम अर्थ करते हैं इसका, तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर सुधाये क्षीर निधि मथनाति ये न हो करके यही इसका स्वरूप बनेगा। और सारोद्भावनानुकूल व्यापार अगर करें, द्रव द्रव्यगत सारोद्भावनानुकूल व्यापार अर्थ मानते हैं, तो वहां पर क्षीर निधे सुधा मथनाति ये उसका मुख्य स्वरूप होगा। तो इनमें जो मुख्य है जिसका सर्वत्र प्रयोग और जहाँ साधुता बनती है, ऐसी अवस्था में आलोडनानुकूल व्यापार मान करके मंथ धातु का अर्थ करना चाहिए। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, परंतु अन्यत्र अर्थात जो है आपका प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ है उसमें
द्रव द्रव्य के सारोद्भावना अनुकूल व्यापार मान करके क्षीर नीति को ही अकथित कर्म माना है, और सुधा को उन्हें क्षीर निधि को उसको प्रधान कर्म माना है, और सुधा को जो है वो गौड़ कर्म माना है। नहीं, गलत बोल गए हम। ये उसको सुधा को प्रधान कर्म और क्षीर निधि को गौड़ कर्म माना है भट्टो दीक्षित ने, और अन्य लोग जो है वहाँ पर सुधा को उसको जो है अकथित कर्म मानते हैं और क्षीर निधि को प्रधान कर्म मानते हैं। तो ये दोनों थोड़ा सा मतभेद है लोगों में धातु के अर्थ को मानने के कारण। अगला है आपका प्रयोग है, वो है देवदत्तम शतम मुष्णाति। देवदत्तात शतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपए चुराता है। मुशस्ते चुराने अर्थ में है। तो यहाँ देवदत्त जो है, इसमें विश्लेष साध्य रहने पर अभिभूत कारक जो है वो देवदत्त है। देवदत्त की अपादान संज्ञा होती है, किंतु तनिष्ठ अपादानत्व की अविवक्षा होने से इसकी सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। इसी तरह से ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति वा, ये सबका एक साथ होगा। नी ह्री कृष वहाम, इनका चारों का प्रयोग इन्होंने दिया, क्योंकि णी प्रापणे, ह्री हरणे, कृष विलेखने और वह प्रापणे है, तो प्रायः अर्थ इनका सबका मिलता जुलता है। इसलिए यहाँ इन्होंने ये प्रयोग साथ दिया। इन्होंने यहाँ ग्राम जो है वो अधिकरण त्वेन विवक्षित है। तो ग्रामे अजाम नयति, ग्रामे अजाम हरति, ग्रामे अजाम कर्षति, ग्रामे अजाम वहति। तो ग्रामनिष्ठ जो अधिकरण है, उस अधिकरण की अविवक्षा होने के कारण यहाँ पर इस सूत्र से जो ग्राम है निष्ठ अधिकरण है, उसकी कर्म संज्ञा होने से ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति वा, ये प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार यह जो सूत्र है, यह दुह, याच, पच, दंड, रुध, रुधि, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मत, मुष और नी ह्री कृष वह, इन धातुओं के जो अपादान आदि विशेष से अवक्षित कारक है उनकी कर्म संज्ञा का विधान करता है। तो ये तीसरा सूत्र है कर्म संज्ञा का बोध कराने वाला। इस तरह से अभी हमारे समक्ष 3 कर्म उपस्थित हो रहे हैं। पहला कर्म वो है जो कर्ता की क्रिया के द्वारा प्राप्त करने के लिए अत्यंत अभिलषित है, फलाश्रयत्वेन विवक्षित है। दूसरा कर्म वह है जो ईप्सितता न होने के कारण अपितु अनीप्सित है और उदासीन या द्वेष रूप में विकसित है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। तीसरा कर्म वह है जो अपादान आदि विशेष से अविवक्षित रहते हुए केवल का सामान्य कारकत्वेन विवक्षित रहता है। इसलिए 3 कर्मों का उल्लेख यहाँ हुआ है। इसमें जो 2 कर्म हैं, अर्थात अकथ जो है आपका कर्तरी सूत्र से होने वाली जो कर्म संज्ञा है वो सामान्य संज्ञा है। जो भी फलाश्रयत्वेन विवक्षित है उसकी कर्म संज्ञा सूत्र करता है। किंतु जो अकथित जो है तथा युक्तम चानिशितम, यह जो सूत्र है ये अनभिलषित अनीप्सित की कर्म संज्ञा करेगा, और उसका अनीप्सित तत्व जो है वो 2 स्वरूप में होना चाहिए, या तो द्वेष रूप में हो या उदासीन रूप में विवक्षित हो। तीसरा जो है ये परिगणित धातुओं के विषय में ही सूत्र की प्रवृत्ति होती है, सर्वत्र नहीं होती है। इसमें 2 मत हैं। एक मत भट्टो दीक्षित का है, वो कहते हैं कि इन धातुओं के जो अविवक्षित अपादान विशेष अविवक्षित जो कारक उनकी कर्म संज्ञा होती है, और जो नागेश भट्ट हैं वो कहते हैं कि ये दुह्यादि जो धातुएं हैं ये सब द्विकर्मक, इनके 2 कर्म हैं।
तो दो कर्म कैसे बनेंगे? जैसे दुह धातु है, उसका आप जो है क्षरणानुकूल व्यापार करते हैं या दोहनानुकूल व्यापार करते हैं, तो इस धातु का अर्थ जो होगा दोहनानुकूल व्यापार नहीं होगा, फिर दोहनानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार अर्थ होगा। इसी प्रकार जो है आपका याच धातु है, इसका याचनानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार। इसी प्रकार जो है पच धातु का विकृत्य अनुकूल व्यापारानुकूल व्यापार। इस रूप में सभी धातुओं को अर्थ मानेंगे। तो वहां जैसे विकृत्य अनुकूल व्यापारानुकूल है, जिसका उदाहरण आपका पच धातु का आया हुआ है आपका जो है तो तंडुलानोदनम पचति का है, इसलिए इसको उदाहरण को लेते हैं कि ये सबके स्पष्ट समझ में आएगा। तो यहाँ जब विकृत्य अनुकूल व्यापारानुकूल व्यापार करेंगे तो विकृति का आश्रय यहाँ तंडुल है, ओदन है, इसलिए ओदन की कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब विकृत्य अनुकूल व्यापार का जो आश्रय है वो आपका तंडुल हो गया, तो उसकी कर्म संज्ञा हो गई। और तदनुकूल व्यापार का आश्रय देवदत्तादि हो गए तो वो कर्ता हो गया। तो इस तरह से सर्वत्र ये नागेश भट्टादि का मत है कि ये सब द्विकर्मक धातु हैं और सर्वत्र यहाँ पर अकथितम च सूत्र से ही कर्म संज्ञा हो जाएगी। नारायण कर्तृस्तम कर्म सूत्र से ही कर्म संज्ञा हो जाएगी, अकथितम च सूत्र की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उसका व्याख्यान करते हैं। साथ में जो भट्टोजी दीक्षित हैं वो ये ऐसा मानते हैं कि केवल दुह्यादि धातु नहीं, अपितु दुह्यादि धातु जिन अर्थों में हैं तदर्थक अन्य भी जो धातुएं हैं उनके योग में भी जो अकथित कर्म है अर्थात अपादानादि विशेष अवेक्षित जो कर्म है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। इसलिए इन्होंने लिखा अर्थ निबंधनेयम संज्ञा, अर्थ निबंधनम यस्याः सा अर्थ निबंधना यम संज्ञा, अर्थ निबंधनेयम संज्ञा का इसका तात्पर्य है। उदाहरण भी उन्होंने अपने ग्रंथ में दिया, बलिम भिक्षते वसुधाम, याच धातु और भिक्ष धातु, तो ये दोनों धातु का यहाँ पर भिक्ष धातु का प्रयोग किया। द्वियाच पचदंड सूत्र में ये जो कारिका है इसमें भिक्ष धातु का कथन नहीं, किंतु बलिम भिक्षते वसुधाम ये प्रयोग होता है। तो इससे ज्ञात होता है कि दुह्यादि जो धातुएं हैं ये केवल इन धातुओं का ही ग्रहण नहीं है, किंतु तदर्थक जो अन्य धातु हैं उनको भी हम द्विकर्मक के अंतर्गत रख सकते हैं। इसलिए भिक्ष धातु के योग में भी यहाँ पर अपादानादि विशेष से अविक्षित जो कारक बलि है उसकी कर्म संज्ञा होती है और इससे बलिम भक्षते भिक्षते वसुधाम ये प्रयोग बनता है। इसी प्रकार माणवकम धर्मम ब्रूते आपका प्रयोग आया हुआ है, वहाँ भाष धातु का अयुपूर्वक धा धातु का भी प्रयोग है, वच धातु का भी प्रयोग मिलता है। तो जैसे माणवकम माणवकाय धर्मम जैसे ब्रूते है, उसी तरह से माणवकाय धर्मम भाषते, माणवकाय धर्मम अभिधत्ते, माणवकाय धर्मम वक्ति, ऐसा भी स्वरूप होगा। और माणवक निष्ठ जो संप्रदानत्व है उसकी अपेक्षा करने से इसकी कर्म संज्ञा होने से ये पूरा वाक्य आपका बनता है, माणवकम धर्मम भाषते, माणवकम धर्मम अभिधत्ते, माणवकम धर्मम वक्ति। तो इस तरह से यहाँ जो है अर्थ निबंधन इस संज्ञा का अर्थात अकिंचन सूत्र से होने वाली जो कर्म संज्ञा है वो अर्थ निबंधन होती है, अर्थात दुह्यादि धातुओं के अर्थ में विद्यमान जो अन्य धातु हैं उन धातुओं के भी जो है अपादान विशेष अविक्षित जो कारक हैं उसकी कर्म संज्ञा का विधान होता है। अब यहाँ पर पदकृत्य का थोड़ा सा विचार है। कारकम किम, यहाँ कारक का कथन क्यों है? क्योंकि आप इसका अर्थ बोलते हैं अपादानादि विशेष ही अव्यक्षितम कारकम, अर्थात जिसकी कर्म संज्ञा होगी वो अपादानादि विशेष तो अव्यक्षित रहे किंतु सामान्यत्वेन कारकत्वेन विवक्षित रहेगा। तो कारकत्वेन विवक्षित की अपादानादि विशेष से अव्यक्षित, कारकत्वेन विवक्षित जो ऐसा शब्द है उसकी ही कर्म संज्ञा क्यों कहा गया? तो कहा अगर ऐसा नहीं कहते, केवल इतने कहते हैं अपादानादि विशेष अविक्षितम
यत् तत्कर्म संज्ञम स्यात्। तो ऐसी अवस्था में माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति में जो ये माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति में जो माणवक है, जो संबंधत्व विवक्षित है, वो भी यहाँ पर आदापादानादि विशेष विवक्षित मान करके और यहाँ इसको जो है कर्म संज्ञा इसकी हो जाती, यदि हम यहाँ पर कारक नहीं कहते। और कारक जब कहते हैं तो कारकत्व विवक्षित नहीं है, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा यहाँ सूत्र से नहीं होती है। फलतः यहाँ संबंधत्व षष्ठी होकर के माणवक से पितरम पंथानम पृच्छति होता है। तो यह एक विशेष विचार है। इसी के साथ में एक वार्तिक भी पठित है। अकर्मक धातुभिर्योगे देशः कालो भावो गंतव्योद्धवा च कर्म संज्ञिति वाच्यम। अकर्मक धातु भी हो, कर्मक धातुओं के योग में जो देशवाची शब्द है, कालवाची शब्द है, भाववाची शब्द है और गंतव्य अध्ववाची शब्द है। भाव का अर्थ होता है क्रिया, तो देशवाची हो, कालवाची हो और क्रियावाची हो और गंतव्य अध्ववाची मार्गवाची हो, जिसमें आप गमन कर रहे हैं ऐसा मार्गवाची शब्द हो तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। प्रयोग यहां पर है कुरुन स्वपिति मासम आस्ते गोदोहम आस्ते क्रोशम आस्ते। यहां जो देश काल भाव और गंतव्य अध्व हैं वाची जो शब्द हैं वस्तुतः सभी अधिकरणत्वेन विवक्षित हैं। सर्वत्र यहाँ पंचमी जो है सप्तमी होना चाहिए, जैसे कुरुषु स्वपीति ऐसा होना चाहिए था। मासे आस्ते, गोदोहे आस्ते, क्रोशे आस्ते वस्तुतः यह होना चाहिए। किंतु वार्तिककार कहते हैं कि अकर्मक धातु के योग में अगर ये देशवाची, कालवाची, भाववाची, गंतव्यवाची शब्द हैं तो उनका कर्म संज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो प्रयोग होता है सर्वत्र एतद्वाची का वो द्वितीयांतन में ही प्रयोग होता है। यद्यपि कर्म संज्ञा यहाँ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जो ये अकर्मक धातु हैं उसका तात्पर्य ही होता है धात्वर्थ फल व्यापार, तो फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व अकर्मकत्व, जो फल व्यधिकरण फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व कर्मकत्व, तो फल और व्यापार का आश्रय एक ही होता है। तो देवदत्तः कुरुं स्वपिति कहा गएगा तो यहाँ पर स्वाप धातु है, स्वापानुकूल व्यापार, तो स्वापानुकूल व्यापार का यहाँ पर स्वाप का और तदनुकूल व्यापार दोनों का आश्रय देवदत्त हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर कालवाची जो मास शब्द है वह जो है तो आस धातु का यानी अर्थ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आस धातु का जो अर्थ है तो उस आस धातु यहाँ पर अकर्मक है। आस उपवेशने, तो आस यहाँ उपवेशनानुकूल व्यापार जो हो रहा है तो उसे उपवेशनानुकूल व्यापार का जो आश्रय है वो देवदत्त ही हो रहा है। तो ऐसे स्थल में यहाँ पर मास की कर्म संज्ञा नहीं होना चाहिए, गोदोह की नहीं होना चाहिए, अर्थात इनकी कर्म संज्ञा कर्तृस्तम सूत्र से प्राप्त नहीं है। इसलिए विशेष विचार, विशेष विधान यहाँ पर वार्तिककार ने यहाँ पर किया कि ये जितने भी देश कालवाची, अध्ववाची, भाववाची अर्थात क्रियावाची और गंतव्य अध्ववाची शब्द हैं उनकी सबकी कर्म संज्ञा इस सूत्र से होती है। कुरुन सुपित में कुरु जो है ये देशवाची शब्द है, मासमास्ते में मास शब्द ये कालवाची है, गोदोहम आस्ते में गोदोह शब्द ये क्रियावाची है, गोदोहन क्रिया, और क्रोश शब्द ये गंतव्य अध्ववाची शब्द है। इसलिए इनकी कर्म संज्ञा इस सूत्र से होती है और कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति करने के पश्चात इनका प्रयोग होता है। तो ये एक चौथा कर्म है।
अर्थात अकर्मक धातु के योग में देश काल गंतव्य अध्ववाची जो कर्म है एक विशेष है, और ये स्पष्ट है कि किसी भी अन्य सूत्र से जिसकी कर्म संज्ञा ये तत्व सूत्र कर रहे हैं वो चरितार्थ नहीं है। यद्यपि नागेश भट्ट के मत में अकथित जो कर्म है उन द्वियादि धातु को अगर हम उनको द्विकर्मक मान लेते हैं तो कर्तृस्तम सूत्र से ही उनकी कर्म संज्ञा होती सकती है, अगस्त्यम सूत्र की आवश्यकता नहीं है। तथापि सूत्रकार के सिद्धांत के आधार पर अथवा भट्टोजी दीक्षित के व्याख्यान के आधार कैयट के व्याख्यान के आधार पर ये धातु द्विकर्मक हैं कि दो कर्म में दिखलाई पड़ते हैं, परंतु इस तरह का उनका द्विकर्मक होने के बावजूद भी उनका जैसे विकृत्यनुकूल व्यापार अनुकूल व्यापार न होकर के विकृत्यनुकूल व्यापार यही उसका अर्थ होगा, और उसके साथ साथ जो अपादान विशेष विकसित जो कारक है उनकी कर्म संज्ञा होगी। तो इस तरह से इनका सबका प्रयोग होता है, इनका जो है ज्ञान होता है। अब अगला जो कार्य है वो गतिविधि सूत्र से है, चूँकि उसका विशाल व्याख्यान है, इसलिए आज के इस शास्त्र चर्चा में इसका हम इस चर्चा को यहीं पर पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।